तो स्टूडेंट्स वेलकम है आपका हमारे चैनल अमन वंडर क्लासेस पे। और कई दिनों के बाद ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। आपने थंबनेल से देखा ही होगा कि आज हमारा जो चैप्टर है वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि व्यावसायिक पर्यावरण। व्यवसाय का जो पर्यावरण है उस पर क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो देखो ये मैं इंग्लिश में ले रखा हूँ, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं खुद ही लगभग हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर। तो ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत है, आप समझ जाओगे सब कुछ, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी। ठीक है, समय ना वेस्ट करते हुए बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, देखता हूँ कि इस पर क्या व्यूज़ आते हैं और क्या रिप्लाई आता है। बाकी टाइम था तो मैंने डाल दिया क्योंकि मेरा जो है कॉलेज का एग्जाम चल रहा है और मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, इसलिए बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, Business environment from class 12 business study chapter 3. Definition of business environment. The business environment refers to all external forces that impact of organization operation and the functioning. देखो सबसे पहले अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मैं आपको क्लियर बता दूं, लाइन वाइज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इस चैप्टर में है क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है वो समझा दूंगा। उसके बाद अब जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे या लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो आप सारे हल कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं हल कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 3 सीबीएसई बोर्ड का मैं बता रहा हूँ। बाकी आप अदर बोर्ड्स में ये चैप्टर अगर आपके हैं तो आप देख सकते हैं कौन किस नंबर पे है वो चैप्टर, लगभग होगा ही। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। द बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फोर्स। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ये कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि बिजनेस जो एनवायरनमेंट है, देखो दो तरीके से होता है, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में तो वो सारी चीज़ें आती हैं जो एक बिजनेस खुद ही ऑर्गेनाइज करता है। आई मीन बिजनेस के अंदर जो खुद की एक्टिविटीज़ हैं, जो बिजनेस का जो डायरेक्टर है, जो भी कंपनी का डायरेक्टर है, वो खुद जो चीज़ें ऑर्गेनाइज करता है और चलाता है वो इंटरनल, जैसे मनी हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सारी चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती है वो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आती है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दो तरीके से इन्वायरमेंट होती है। एक्सटर्नल में भी दो होती है, माइक्रो और मैक्रो। तो देखो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो होती है जो बाहरी कोई व्यक्ति, बाहरी संस्था, बाहरी चीज़ें प्रभावित करें। तो ज़्यादातर आप देखो इसमें जो पढ़ोगे तो आप बाहरी चीज़ें ज़्यादा पढ़ोगे, वो चीज़ हम समझते हैं। तो देखो हम पढ़ते हैं कि इंक्लूड फैक्टर बियॉन्ड द कंपनी। बियॉन्ड मतलब कंपनी के जो आगे या पीछे कंट्रोल करती है। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अब कहना क्या चाह रहा है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इकोनॉमिक चीज़ें इफेक्ट करती हैं, सोशली इफेक्ट करती हैं, पॉलिटिकल चीज़ें इफेक्ट करती हैं, लीगल एंड टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट। अभी मैं सब समझाऊंगा, एक एक नंबर से आपको समझ में आ जाएगा। देखो कहना चाह रहा है कि बिजनेस को जो फैक्टर बियॉन्ड द कंपनी, मतलब कंपनी के पीछे जो चीज़ें होती हैं, बिहाइंड भी कह सकते हैं आप, या जो कंट्रोल करती हैं, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इसी में देखिए कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स होते हैं, पर्टिकुलर एक लॉ होता है जो नियमित रूप से एक किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए बनाया जाता है। अब जैसे कंपनी का जो लॉ है पहले 1956 था, अभी जो रिवाइज करके है लगभग 2013 से कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, वो मान्यता प्राप्त है और उसी के आधार पर अब कंपनियां काम करती हैं। अब कंपनियां अपना एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें बनाती हैं। क्यों? क्योंकि अब कंपनीज एक्ट 2013 चलता है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक लॉ है जो कंपनी को दे दिया गया कि भैया आप इससे बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार से ये कहना चाह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट वो है कि जो इकोनॉमिक, अब मान लीजिए इकोनॉमिक में क्या क्या आ जाता है, चलो मैं समझाता हूँ आपको। इकोनॉमिक में जैसे जीएसटी आ सकती है, कोई ऐसा इन्वायरमेंट, मतलब इकोनॉमिक में टैक्सेस के रेटेस बढ़ जाएं, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाए, या कोई ऐसी चीज़ें जो इकोनॉमिक रूप से इफेक्ट करे बिजनेस को, वो इकोनॉमिक होता है। अब सोशल क्या होता है भैया, सोशल जैसे कि यहाँ सोशल मीडिया भी आप कह सकते हो, पर एग्जैक्ट सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मतलब लोग भी इफेक्ट करते हैं, लोगों की गतिविधियों को देखा जाता है कि किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, किस चीज़ की डिमांड घट रही है। अब पॉलिटिकल में अभी देखो समझना जरूरी है आपको, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जरूर समझ लीजिएगा। पॉलिटिकल मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट है, वो नई कोई पॉलिसी लेकर आती है, नए कोई चेंजेस लेकर आती है, तो बिजनेस के इन्वायरमेंट पे वो चीज़ें क्या इफेक्ट करेंगी। जैसे मान लीजिए अब कंपनीज लॉ 2013 चल रहा है अभी के हिसाब से, अब आगे चल के गवर्नमेंट को लगे नहीं इसको भी रिवाइज करना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए, कुछ बदलाव करने चाहिए, तो वो क्या करेगी, क्या करेगी,
कोई नया लॉ ला देगी एज पर कंपनीज एट 2015 2024। अभी जो चल रहा है मान लो इस साल में कोई रिवाइज आ जाए, तो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कोर्ट में, ठीक है, वो चीज़ें हैं। लीगल एंड टेक्नोलॉजीज एस्पेक्ट्स। अब टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में तो बहुत ही आप देख रहे हैं इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ऐसा बूम देखने को मिल रहा है हमें, एआई देखने को मिल रहा है हमें हमें बिजनेसेस में नए नए सोशल मीडिया के अनुसार अपने एड्स चलाते हैं लोग, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, अब देखो इम्पोर्टेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, अब इम्पोर्टेंस क्या है, यानी महत्व क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का, ये जानना जरूरी है। आखिर ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं भैया, इन सब का महत्व तो बता दो। महत्व ये है कि जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को सही से एनालाइज करते हैं, तो आने वाले समय में कैसे आपके ऊपर आपदाएं आएंगी, कैसे आपके ऊपर कोई घटना होगी, या कोई ऐसी कंडीशन जो आपके ग्रोथ को बढ़ा सकती है, वो सब चीज़ें आप एनालाइज करके अभी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, यहाँ असेसमेंट भी लिखा हुआ चलता है, रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। एनालाइज द एनवायरनमेंट अलाउ टू कंपनी एंटिसिपेट रिस्क एंड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। कहने का मतलब क्या है भैया, कि जो बिजनेस है वो आने वाले रिस्क को एनालाइज कर सकती है, आने वाले लॉस को एनालाइज कर सकती है। अब मान लीजिए इस साल 2024 में बिजनेस का डिमांड था किसी पर्टिकुलर एक चीज़ में, अब उसको पता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में उसको ये देखने को नहीं मिलेगा, किसी और चीज़ में उसको डिमांड देखने को मिलेगी। तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उस चीज़ पर फोकस करेगी, उस स्पेसिफिक चीज़ पर फोकस करेगी। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करने में मदद मिलती है बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़कर। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन मतलब होता है किसी चीज़ को अपना लेना। तो बिजनेस जब ये एनालाइज करती है तो किसी आने वाली चीज़ों को स्ट्रैटेजीज को अपना लेती है और रिमेन करके कॉम्पिटेटिव मार्केट में अपना अनुमान लगाती है और सही तरीके से उसको अपनाती है। टाइप्स ऑफ बिजनेस, अब ये देखो मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो होता है फैक्टर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जो विद इन मतलब फैक्टर वो चीज़ें वो कारक जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इफेक्ट डालते हैं। जैसे मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट क्या बाहरी कोई व्यक्ति करता है, वो तो बिजनेस खुद करता है, कंपनी खुद करती है। एम्प्लॉई बाहरी नहीं होते, खुद के होते हैं। एम्प्लॉई अगर कह रहे हो तो बाहरी हो ही नहीं सकते। कल्चर, संस्कृति क्या है बिजनेस की, वो सारी चीज़ें। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, देखो मैंने बताया ना, फैक्टर वो ऐसे फैक्टर जो बाहरी रूप से इफेक्ट करते हैं, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस, लीगल रेगुलेशंस, कॉम्पिटिटिव। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स क्या विशेषताएं हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो कितना सिंपल है। सबसे पहले एग्रेटिव इन नेचर, मतलब कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है एक्सटर्नल फोर्स पे। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब गतिशील, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो गतिशील होता है। एक तरीके से कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक में लगता सेम है, बट इसमें कुछ अंतर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, मतलब इतना आसान नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना, समय लगता है उसको समझने में, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। डायनेमिक क्या होता है भैया, चेंजिंग, इसमें चेंजेस आप मतलब ऐसा नहीं है कि तुरंत जब मन किया तब चेंज कर सकते, कंस्टेंटली चेंजेस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर कंस्टेंटली चेंजेस आप कर सकते हैं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट की कुछ विशेषताएं थी। ये देखो चैप्टर का मैंने पार्ट 1 आपको कराया है, अगर इस पर व्यूज सही से आते हैं तो मैं पार्ट 2 भी जरूर लेकर आऊँगा, और उसमें और बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है बिजनेस का, और बेहतर तरीके से समझाने की और प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ये देखो मैंने आपको पार्ट 1 इसलिए बताया कि ये चैप्टर आपको कहना क्या चाहता है, इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी इसको बताया है। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत स्लो इसको बताया हूँ, तो थोड़ा इसको इसलिए बताया हूँ कि आप समझ जाएं कि ये चैप्टर में है क्या और ये चैप्टर आपको कहना क्या चाह रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर देख रहे हो वीडियो यहाँ तक तो भैया सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, ठीक है, मन करे तो, नहीं करे तो कोई बात नहीं यार, ठीक है।